हमारे जो बाल होते हैं वो एक बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी, हमारा अपीयरेंस, हमारा कॉन्फिडेंस, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी की वजह से आजकल सबसे ज्यादा चलने वाली एक इंडस्ट्री है, वो है हेयर इंडस्ट्री। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज मैं इसी हेयर्स के बारे में या इन्हीं बालों के बारे में कुछ हेल्थ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लोग जो बालों के लिए हमेशा नया शैम्पू ढूंढते हैं, अलग अलग शैम्पू ट्राई करते हैं, तो उसी शैम्पू के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाली हूँ। एवरेजली एक इंसान के सर पे लगभग 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं। पर्सन टू पर्सन और जेंडर के हिसाब से वो थोड़ा वेरी कर सकते हैं, बट ये एवरेज लोगों में इतने बाल पाए जाते हैं। हमारे जो बाल होते हैं वो बॉडी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू में आते हैं, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो लगभग 0.3 to 0.4 मिलीमीटर इन अ डे होती है। लाइक यानी एक दिन में बाल 0.3 से लेके 0.4 मिलीमीटर ग्रो होता है, और अगर हम लोग एक साल का गिनेंगे तो एक लगभग 6 इंच से एक बाल एक साल में बढ़ जाता है। सुबह कंघी करते वक्त अगर 2-4 बाल भी जमीन पे गिरते हैं तो हमारा दिल थम जाता है। लेकिन आपको पता है एक इंसान के दिन में 50 से लेकर 150 तक बाल नॉर्मली गिर सकते हैं, और उसे नॉर्मल गिरना कहा जा सकता है। तो इसलिए अगर आपके 2-4 बाल गिरते हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने वो कहावत सुनी है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात सही है, क्योंकि हर एक बाल को उसका खुद का अलग सा ब्लड सप्लाई, उसकी खुद की अलग मसल और उसका अलग नर्व सप्लाई हो सकता है। यानी हर एक बाल इतना स्ट्रांग होता है, शायद इसलिए कहावत आई होगी। हमारा जो बाल होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर हम बाल के डायमेंशन के इतना ही अगर हम लोग एक तांबे की तार लेके देखें तो तांबे की तार से ज्यादा मजबूत बाल होता है। यानी कि हमारे जो बाल है वो तांबे की तार से भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होते हैं। बालों की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा अलग अलग 3 फेजेस से गुजरती है, एनाजन, टीलोजन और कैटोजन। और ये जो कैटाजन फेज है उसके ऊपर बॉडी में जो भी स्ट्रेसेस चल रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, और इसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ पे पिछले कई महीनों के हुआ इन्फेक्शन, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इसका इंपैक्ट दिखता है और बालों की ग्रोथ अफेक्टेड हो सकती है या बाल झड़ सकते हैं। हमने आज तक कितने सारे बाल जमीन से उठा के कचरे में फेंके हैं, लेकिन आपको पता है एक छोटे सिंगल बाल से हमें क्या क्या पता चल सकता है? एक छोटे बाल की वजह से एक इंसान का जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक फॉर्मेशन, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिसिन की हिस्ट्री, उसने क्या दवाई ली है, उसे क्या इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ से लेके उसके बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स का क्या लेवल है, ये सारी चीजें हमें सिर्फ एक छोटे से बाल से पता चल सकती है। और अभी आखिरी में जो मैंने पहले बताया था कि जो शैम्पू जो हम लोग इतना हमें प्यारा है और जो हम लोग इतना वाइडली यूज करते हैं, ये शैम्पू वर्ड आया कहाँ से? तो आपको बहुत ही सरप्राइज और अमेजिंग लगेगा कि ये वर्ड जो है वो इंडियन ओरिजिन का है। ये वर्ड संस्कृत और उर्दू वर्ड के मिक्सचर से बनाया हुआ है। संस्कृत में एक वर्ड है चपटी, उसी को हिंदी उर्दू लैंग्वेज में कहा जाता है चांपो, यानी सर को दबाना या सर का मसाज करना। और उसी वर्ड को यूज करके लगभग 1700 सदी में वर्ड बनाया था शैम्पू, यानी बालों को यूज किए जाने वाला एक प्रोडक्ट। संस्कृत और उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में से वर्ड उठा के शैम्पू नाम का वर्ड जो है वो हम लोग इतना वाइडली आज यूज करते हैं। तो आपको ये आज के हेयर रिलेटेड हेल्थ टिप्स कैसे लगे जरूर बताइए। आपके बालों को जरूर प्यार से सहलाइए, लेकिन साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। टेक केयर।